case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, "Oye Aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. परमवीर सीरीज की तीसरी कड़ी में मैं आशुतोष मिश्रा आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे दुश्मन मुल्क के लोग भी शेरशाह कहकर बुलाते थे, जिसने अपने हौसलों से कारगिल की सबसे ऊंची चोटी पर अपने जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिखी थी। ये कहानी है कारगिल युद्ध का रुख भारत की तरफ मोड़ देने वाले वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा की। कैप्टन बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर पालमपुर में गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर हुआ। उनका एक जुड़वा भाई विशाल बत्रा भी है जो उनसे मात्र 14 मिनट छोटे हैं। बचपन में दोनों भाइयों को लव कुश कहकर बुलाया जाता था। कैप्टन बत्रा की शुरुआती पढ़ाई डीएवी से हुई और फिर बाद में केंद्रीय विद्यालय में उनका दाखिला कराया गया। आर्मी कैंटोनमेंट में स्कूल होने के कारण वहां मिलिट्री के तौर तरीके को देखकर वो काफी प्रभावित हुए और बचपन में ही भारतीय सेना में जाने का मन बना लिया। कॉलेज के दौरान कैप्टन बत्रा ने एनसीसी ज्वाइन किया, जहां उन्हें बेस्ट कैडेट से नवाजा गया। वे पढ़ाई में भी बेहतरीन थे, कराटे में भी ग्रीन बेल्ट थे और नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर भी थे। ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें हांगकांग से एक मोटी तनख्वाह पर मर्चेंट नेवी की नौकरी मिल रही थी, लेकिन सेना में जाने का जज्बा इतना मजबूत था कि उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया। आगे चलकर उन्होंने सीडीएस की परीक्षा पास की और दिसंबर 1997 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर बहाल हुए। जून 1999 में उनकी कंपनी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प और रॉकी नाप को जीतने के बाद उसी समय उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून को इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। पॉइंट 5140 को कब्जे में लेने के बाद जब कैप्टन बत्रा से उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा, "ये दिल मांगे मोर।" ये दिल मांगे मोर को उद्घोष के रूप में कहने से उनका नाम सेना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में छा गया। इसके बाद सेना ने पॉइंट 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। इसकी बागडोर भी कैप्टन बत्रा को ही सौंपी गई। उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मिशन लगभग सफलता हासिल करने की कगार पर ही था, लेकिन तभी उनके जूनियर लेफ्टिनेंट नवीन के पास एक विस्फोट हुआ। नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। कैप्टन बत्रा नवीन को बचाने के लिए उन्हें पीछे घसीटने लगे, तभी उनकी छाती में गोली लगी और 7 जुलाई 1999 को भारत ने अपना जांबाज योद्धा खो दिया। देश और देशवासियों के प्रति उनका प्रेम किस कदर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी आंखें दान कर दी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत सन 1999 में भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन बत्रा की एक प्रेमिका भी थी, डिम्पल, जो 20 साल बाद आज भी उनकी यादों के साथ जीवन बिता रही है। आज भी जब कोई उनके सामने कैप्टन विक्रम का जिक्र करता है तो वो रोती नहीं है, बस मुस्कुरा देती है। देश की रक्षा के लिए हर सैनिक का बलिदान हमें देश के लिए जीने की प्रेरणा देता है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिस शौर्य और वीरता का परिचय दिया है, उसे अपनी प्रेरणा मानकर इस स्वतंत्रता दिवस हम देश हित में कोई 3 काम करने का लक्ष्य रखें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप उन वीर जवानों की शहादत को जिंदा रखने के लिए क्या करने वाले हैं।
इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हमारे इस योद्धा की कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टीम ब्रीफली की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।